नमस्कार साथियों, प्रधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज होगी अपनी कंप्यूटर की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने सीपीयू के बारे में देख लिया था, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब अपन देखेंगे सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कारण जिनसे सीपीयू की गति या तो बढ़ जाए या कम हो जाए। ऐसे कारण जिनसे सीपीयू की गति बढ़ जाए या कम हो जाए, उन कारणों को क्या कहते हैं? सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, पहले ऐसे कितने कारण हैं? 4 कारण है। पहला कारण है वर्ड लेंथ। क्या है? वर्ड लेंथ। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द परास। क्या बोलते हैं? शब्द परास। शब्द परास क्या होता है? प्रोसेसर या सीपीयू द्वारा एक समय में पढ़े या प्रोसेस किए गए शब्दों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वर्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड लेंथ। कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई क्या होती है? 8 बिट या 1 बाइट होती है। कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई 8 बिट या 1 बाइट होती है। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे थे वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड लेंथ होती है प्रोसेसर द्वारा एक समय में पढ़े या प्रोसेस किए गए शब्दों की संख्या को शब्द परास कहते हैं। प्रोसेसर द्वारा एक समय में पढ़े या प्रोसेस किए गए शब्दों की संख्या को हम क्या कहते हैं? शब्द परास कहते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं। साथियों, जो हमारा प्रोसेसर होता है, जैसे मान लो आपने अपने कंप्यूटर में लगा रखा है 16 बिट प्रोसेसर। क्या? 16 बिट प्रोसेसर लगा रखा है। तो आपका प्रोसेसर एक समय में 2 शब्द पढ़ेगा। कितने? 2 शब्द। 2 शब्द एक समय में पढ़ेगा या प्रोसेस करेगा। यदि आपने अपने कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर लगा रखा है, तो वह 4 शब्द एक समय में पढ़ेगा और प्रोसेस करेगा। यदि आपने अपने कंप्यूटर में 64 बिट प्रोसेसर लगा रखा है, तो वह प्रोसेसर एक समय में 8 शब्द पढ़ेगा। 8 शब्द एक समय में पढ़ेगा या प्रोसेस करेगा। यदि आपने अपने कंप्यूटर में 128 बिट प्रोसेसर लगा रखा है, तो वह 16 शब्द एक समय में पढ़ेगा। तो जो शब्द परास है वह कंप्यूटर की या सीपीयू की गति को प्रभावित करता है। यानी यदि आपने 16 बिट प्रोसेसर लगा रखा है, तो वह 2 शब्द पढ़ेगा, और 128 बिट प्रोसेसर लगा रखा है, तो वह 16 शब्द पढ़ेगा। यह थोड़ा महंगा आता है 128 बिट वाला, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि यह प्रभावित करता है वर्ड लेंथ को। अगला दूसरा है कारण, वो है सिस्टम क्लॉक। क्या है? सिस्टम क्लॉक। कंप्यूटर घड़ी। क्या है? कंप्यूटर घड़ी। सिस्टम क्लॉक। इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर घड़ी। कंप्यूटर घड़ी बोलते हैं सिस्टम क्लॉक को। तो यह क्या करता है? जो प्रोसेसर कार्य करता है, जो सीपीयू कार्य करता है, वो किसमें करता है? क्लॉक पल्स में कार्य करता है। किसमें करता है? क्लॉक पल्स में कार्य करता है। क्लॉक पल्स में कार्य करता है। तो जो क्लॉक पल्स देने का कार्य कौन करता है? यह कंप्यूटर घड़ी प्रोसेसर को क्लॉक पल्स प्रदान करती है। अब मान लो प्रोसेसर को कंप्यूटर घड़ी ने क्लॉक पल्स दिए ही नहीं, तो प्रोसेसर कार्य नहीं कर पाएगा। यदि मान लो कंप्यूटर घड़ी ने धीमी गति से क्लॉक पल्स देगी, तो प्रोसेसर अपनी मैक्सिमम क्षमता पे कार्य नहीं कर पाएगा, धीमी गति से उसको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि कंप्यूटर घड़ी ने सफिशिएंट मात्रा में प्रोसेसर को क्लॉक पल्स प्रदान किए,
तो प्रोसेसर जो सीपीयू है वह अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे कार्य करेगा, अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करेगा। जो हमारा प्रोसेसर है, सीपीयू है, प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं? प्रोसेसर की गति, गति बोले तो स्पीड, प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में इसको क्या मापते हैं? प्रोसेसर की गति को मापते हैं। तथा प्रोसेसर की पावर को किसमें मापते हैं? प्रोसेसर की पावर को, प्रोसेसर की पावर को MIPS में मापते हैं। किसमें मापते हैं? MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, पर सेकंड में मापता है। मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में इसको मापता है। ऐसे ही जैसे सिस्टम क्लॉक के साथ ही एक आता है जैसे CMOS, एक आपने सुना होगा शब्द CMOS। CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? CMOS यह है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह क्या है? डिस्क ड्राइव की सूचना को, यह क्या करता है? जो CMOS है यह डिस्क ड्राइव की सूचना को, डिस्क ड्राइव की सूचना को, डिस्क ड्राइव की सूचना को तथा डिस्क ड्राइव की सूचना को तथा वर्तमान डेट व टाइम, वर्तमान, वर्तमान बोले तो करंट, वर्तमान डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम और बूट सीक्वेंस को, किसको? बूट, बूट बोले तो कंप्यूटर स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं? बूट, बूट सीक्वेंस को, सीक्वेंस की सूचना देता है, या इसकी सूचना इसमें होती है, सूचना की, सूचना की सूचना होती है। देखो CMOS क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। डिस्क ड्राइव की सूचना होती है, वर्तमान डेट व टाइम की बारे में इसमें सूचना होती है और बूट सीक्वेंस की सूचना भी इसमें होती है। अब आता है जैसे मान लो ये मैं इसकी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं सिस्टम क्लॉक की, सिस्टम क्लॉक की अपन पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक चीज आपके क्लियर होती चल रही है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जो भी डाउट है 100% आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो साथियों ये जो आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है यही क्या है? CMOS है। क्या है? CMOS है। ये जो सेल है इसको सेल भी बोलते हैं, 5-7 रुपए का आता है, सेल भी बोलते हैं। यह क्या होता है? CMOS है। यह टाइम आइम का या क्लॉक पल्स देने का कार्य यह करता है। इसके बाद जो तीसरा है, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है वह क्या है? वह पढ़ते हैं अपन। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है वह है मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग। क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग, या समांतर प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग क्या होती है? जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग होती है वह होती है एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगाकर उसकी गति को बढ़ाना,
एक कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू या प्रोसेसर, एक से अधिक सीपीयू या प्रोसेसर लगाकर गति को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, गति को बढ़ाना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगा के उसकी गति को बढ़ाना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगाकर उसकी गति को बढ़ाना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग। अपन इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग है। इसमें जो हमारी इंटरनल मेमोरी है उसके साथ एक से अधिक प्रोसेसर जुड़े हैं, CPU 1, CPU 2, CPU 3। ये देखो जुड़े हैं। ये हमारी इंटरनल मेमोरी है, रैम है। इसमें CPU 1, CPU 2, CPU ऐसे N5 तक अनगिनत संख्या तक CPU आप जोड़ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 N तक। ठीक है, तो CPU N है यहाँ पे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग। इसके बाद आता है आपके सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला चौथा कारण। वो क्या है? चौथा और लास्ट कारण है, वह है कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी क्या करती है? कैश मेमोरी भी सीपीयू की गति को प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखो मैं आपको समझाता हूं, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो यह है हमारा मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है, जिसमें यहाँ पे है सीपीयू है। सीपीयू में क्या है जैसे, और यहाँ पे इंटरनल मेमोरी है। क्या है? इंटरनल मेमोरी है, जिसमें रैम है और रोम है। रैम और रोम। अब जैसे यहां से अपने को मान लो इनपुट आ रहा है। क्या आ रहा है? इनपुट कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, कीबोर्ड माउस की सहायता से यहां से अपन दे रहे हैं आउटपुट। तो जैसे सीपीयू में है एक तो ALU, दूसरा CU। यहाँ पे मान लो जैसे सिस्टम क्लॉक। यहाँ पे हो गया जैसे रजिस्टर मेमोरी। क्या हो गया? रजिस्टर मेमोरी। अब जैसे मान लो जैसे अपन ने कुछ भी इनपुट किया तो सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा? रैम में आएगा। रैम से डेटा कहाँ पे जाएगा? रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर से कहाँ पे जाएगा? सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास, जिसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। अब सीयू तय करेगा ये डेटा अर्थमेटिक है या लॉजिकल। यदि ये डेटा अर्थमेटिक होगा तो अर्थमेटिक यूनिट के पास भेज के उसको प्रोसेस करा लेगा। यदि ये डेटा लॉजिकल होगा तो सीयू लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा, वो डेटा को प्रोसेस करवा लेगा। लेकिन जो रजिस्टर की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अधिक है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी होती है, और रैम की गति इसकी तुलना में काफी धीमी होती है। इसलिए बीच में एक मेमोरी लगाने की आवश्यकता पड़ी, जिसको नाम दे दिया कैश मेमोरी। क्या दे दिया? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या है? कैश मेमोरी रैम से स्पीड से डेटा लेती है और रजिस्टर मेमोरी तक या सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखो सीपीयू में ही ये सारी चीजें आती है, ALU, CU, सिस्टम क्लॉक, रजिस्टर मेमोरी, ये सीपीयू का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, और सीपीयू, अब जो यहाँ पे है प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी है, ये रैम रोम। तो यह कहाँ पे होती है? कैश मेमोरी सीपीयू तथा प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है तथा सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो जो कैश मेमोरी है यह भी क्या करती है? सीपीयू की गति को प्रभावित कर रही है, कि सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी क्या होती है? अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है, अर्थात पावर सप्लाई खत्म होते ही पूर्ण रूप से खाली हो जाती है। बार बार प्रोसेस किया गया डेटा, क्या? बार बार प्रोसेस किया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। प्रोसेस किया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है।
स्टोर रहता है। वर्तमान में प्रोसेस किया गया डेटा भी कैश मेमोरी में स्टोर रहता है, इसलिए इसको तत्कालिक मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी के बारे में बाकी चीजें अपन क्या है मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सीपीयू की गति को प्रभावित करने वालों कारकों में फोर्थ कारक है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू तथा प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी के मध्य स्थित होती है तथा सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। या सीपीयू व रैम के मध्य भी कैश मेमोरी होती है, ठीक है। अस्थायी होती है, पावर सप्लाई खत्म होती है, पूर्ण रूप से खाली हो जाती है। चलो मैं आपको कैश मेमोरी को एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कैश मेमोरी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट हो तो आप ये पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। इसलिए देखो यह है हमारा सीपीयू। क्या है? सीपीयू है, जिसमें यह है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बोले तो मुख्य मेमोरी। यह सीपीयू है, प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू करेगा। जिसमें यह है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किससे जुड़ी होती है? मेन मेमोरी से, यानी रैम रोम से। किससे? रैम। रैम ही मेन मेमोरी मानी जाती है, ठीक है। रैम ही मान लो इसमें आप। मेन मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों आता है, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य होती है कैश मेमोरी, ठीक है। ये समझ में आ गया। और सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य करती है कैश मेमोरी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है आपके एक पिक्चर और थी शायद, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैश मेमोरी से संबंधित। यह है कैश मेमोरी। ये देखो कैश मेमोरी है हमारी। यह क्या है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी तथा सीपीयू के मध्य डेटा को अधिक तेज गति से प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के मध्य स्थित होती है ये सीपीयू और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी या इसे इंटरनल इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, या इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यह आपको, या इसको कोर मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी चैप्टर जो अगला आएगा उसमें अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे, जिसमें रैम और रोम होता है। क्या होता है? रैम और रोम होता है। ये कैश मेमोरी आपके समझ में आ गया होगा। तो सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या है? वर्ड लेंथ। दूसरा क्या है? सिस्टम क्लॉक। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग। और चौथा क्या है? कैश मेमोरी। ये इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं अपन हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर। क्या देखेंगे अपन? हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर देखेंगे। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर। चलो अपन हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर देखते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर होता है वह क्या होता है? जिसे देख सकते हैं, जिसे देख सकते हैं या छू सकते हैं, वह तो क्या होता है? हार्डवेयर। जिसे देख नहीं सकते, देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, वह क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है साथियों? सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करें, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह क्या होता है? हार्डवेयर होता है। जिसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, वह क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्डवेयर में क्या आते हैं? जैसे देखिए अब आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह क्या होता है? हार्डवेयर होता है।
जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख व छू नहीं सकते, वह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या आता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, या कोई भी फिजिकल पार्ट, या कोई भी फिजिकल पार्ट। इसमें क्या आता है, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है। क्या आता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या लॉजिकल पार्ट, या लॉजिकल पार्ट या एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। हार्डवेयर है वह क्या होता है, हार्डवेयर एक डिवाइस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, हार्डवेयर डिवाइस के रूप में होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है, एक डिवाइस के रूप में होता है, जिसे लोलकर कहते हैं, जिसे प्लास्टिक से, कांच से, इनसे बना होता है, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर को अपन क्या कर सकते हैं, देखो सॉफ्टवेयर को अपन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को अपडेट नहीं कर सकते, अपडेट अपडेट नहीं कर सकते, हार्डवेयर को अपडेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके माउस में 3 बटन है और अब नया माउस आ गया जिसमें चौथा बटन भी आ गया, तो ऐसा थोड़ी है आप पुराने वाले माउस को तोड़ के उसमें चौथा बटन भी लगा लोगे, वो काम नहीं करेगा। तो हार्डवेयर को अपडेट नहीं किया जा सकता है, हार्डवेयर अपडेट नहीं कर सकते, जबकि सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। हार्डवेयर को अपडेट नहीं कर सकते, इन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे, हार्डवेयर की एसेसरीज व पार्ट मिलते हैं। हार्डवेयर की एसेसरीज व पार्ट, जैसे कोई पार्ट खराब हो गया हार्डवेयर का तो वो मिल जाएगा, जबकि सॉफ्टवेयर की एसेसरीज व पार्ट नहीं मिलते। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर आप ऐसे जानते भी हो। तो हार्डवेयर तो आपके समझ में आ ही गया होगा, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल पार्ट होता है, डिवाइस के रूप में होता है, अपडेट नहीं हो सकता, चेंज कर सकते हैं, ऐसे सीरीज में पार्ट मिलते हैं। सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर को अपन और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वह, जैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सबसे पहले होता है डाटा। क्या होता है, डाटा। डाटा को क्या किया, प्रोसेस किया, तो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है, डाटा। डाटा को प्रोसेस किया तो क्या बना, इंफॉर्मेशन, सूचना। सबसे पहले क्या होता है, डाटा होता है, जिसको प्रोसेस किया तो क्या बना, इंफॉर्मेशन, सूचना। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया तो क्या बना, प्रोग्राम। प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, प्रोसेस। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया तो क्या बनता है, प्रोग्राम। डेटा को प्रोसेस किया तो क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह है, ग्रुप क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन, सूचना। इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस किया गया डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया होगा, इनपुट की गई सभी चीजें क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। अंडर प्रोसेस चीजें क्या कहलाती है, अंडर प्रोसेस चीजें क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। रो फैक्ट चीजें, रो फैक्ट चीजें क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। जैसे रो ऑडियो, रो वीडियो, रो इमेज, फर्स्ट क्लास में बताया होगा आपको, आपने देखा है तो, नहीं देखा तो जाके देखो पहले इसको।
और जैसे अव्यवस्थित चीजों का समूह, अव्यवस्थित चीजों का समूह भी क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जबकि जो सूचना है वह सूचना क्या होता है, व्यवस्थित चीजों का समूह को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। व्यवस्थित चीजों के समूह को हम क्या कहते हैं साथियों, सूचना कहते हैं। इसके बाद आता है आपके, यहां तक आपके हो गया हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपके समझ में आ गया होगा। डेटा को प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोग्रामों का समूह क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर। चलिए इसके आगे अपन चलते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब अपन इसके बाद इन पिक्चरों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, सीपीयू की पिक्चर है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें क्या क्या होता है, जैसे एक तो होती है रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी होती है जो सबसे तेज, सबसे छोटी, अस्थायी व अर्धचालक की बनी होती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तथा कंट्रोल यूनिट सीयू, इसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। इसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। केंद्रीय नर्वस सिस्टम बोले तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र, क्या कहते हैं, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। सीयू को क्या कहते हैं, केंद्रीय नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जैसे अपन ने मान लो कुछ भी इनपुट किया तो वह कहां पे जाता है, मेमोरी में, रैम में जाता है। और इसमें एएलयू है, लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और फिर सीपीयू प्रोसेस करके आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइसेज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो होता है हमारे, यह सीपीयू, जो जहां पे सीपीयू लगा होता है, सीपीयू कहां पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे। अगली हेडिंग डालेंगे अपन, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की मैं आपको पिक्चर लगा देता हूं। जो मदरबोर्ड होता है वो कैसा दिखेगा, ये देखो हमारा है मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है ये किसका होता है, फाइबर ग्लास का बना होता है। किससे, फाइबर ग्लास का बना होता है। यह मदरबोर्ड जो है यह फाइबर ग्लास का बना होता है। मैं लिख देता हूं चीजें। जो मदरबोर्ड है, देखो ये मदरबोर्ड है हमारा, जिसमें यहाँ पे तो सीपीयू लगा होता है। यह रैम स्लॉट है, रैम लगाई जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे पीसी लगाया जाता है। तो यह क्या है, जो मदरबोर्ड है यह फाइबर ग्लास का बना होता है। फाइबर ग्लास का बना होता है, बना होता है। जो मदरबोर्ड है हमारा फाइबर ग्लास का बना होता है। इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं प्रिंटेड रूप में। क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं, सर्किट होते हैं, होते हैं प्रिंट रूप में। किसमें, प्रिंट रूप में, इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं। इसलिए जो मदरबोर्ड है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसके अनेक नाम हैं। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या बोलते हैं, प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। या इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, क्या कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं।
या इसको हम क्या कहते हैं, मेन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन बोर्ड भी इसको कहते हैं। जो मदरबोर्ड होता है, इसके सभी कंपोनेंट, कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। सभी कंपोनेंट कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड से जुड़े होते है। यह क्या है, मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जो मदरबोर्ड है यह क्या होता है, कंप्यूटर की बैकबोन है। कंप्यूटर की बैकबोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का बैकबोन। जो मदरबोर्ड होता है इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का बैकबोन। बैकबोन इसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी या बैकबोन के नाम से इसको जानते हैं। इसमें सारे के सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। जो मदरबोर्ड में आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये मदरबोर्ड में यहाँ पे ये क्या है, यह क्या है, कनेक्टर है, ये पोर्ट है जो पीछे की तरफ होते हैं, इससे डिवाइसेज जुड़ी है। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे, कनेक्टर पोर्ट। अगली हेडिंग डालेंगे हम, कनेक्टर पोर्ट। क्या है, कनेक्टर पोर्ट। मदरबोर्ड में होता है ये भी, क्या है, कनेक्टर पोर्ट। जो कनेक्टर पोर्ट होता है, इसके लिए अपन सबसे पहले एक पिक्चर ले लेते हैं ताकि हमें आसानी से हो समझने में। कनेक्टर पोर्ट, ये देखो जो कनेक्टर पोर्ट होते हैं, जो मदरबोर्ड में पीछे की साइड होते हैं, उनकी अपन एक पिक्चर ले लेते हैं, कनेक्टर पोर्ट। ये देखो कनेक्टर पोर्ट की क्या आ गई है, पिक्चर आ गई है आपके सामने। कनेक्टर पोर्ट की पिक्चर आ गई है, इसकी साइज कनेक्टर पोर्ट है। ये क्या है, कनेक्टर पोर्ट। जिसमें क्या क्या है, जैसे पैरेलल पोर्ट है, गेम पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। इनको अपन समझते हैं। पेन के माध्यम से। तो सबसे पहले आता है इसमें सीरियल पोर्ट। क्या आता है, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या करता है, माउस को और इनको कनेक्ट करने का कार्य करता है। माउस, मॉडेम, प्रिंटर, ये क्या है, सीरियल पोर्ट से जुड़ते हैं। क्या क्या जुड़ते हैं, जैसे माउस, मॉडेम, प्रिंटर, इन सब चीजों को सीरियल पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के माध्यम से प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट किया जाता है। किसको, प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट किया जाता है। यह मदरबोर्ड के पीछे की साइड होता है। इसके बाद आता है आपके, जैसे यूएसबी पोर्ट आ गया, जैसे यह है RJ45 नेटवर्क, इसको ईथरनेट भी बोलते हैं। और इससे क्या जुड़ता है, लैन केबल। लैन केबल क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट चलाने से संबंधित होता है। ये लैन केबल जुड़ती है। इसमें है PS2। PS2 क्या जोड़ता है, माउस को कनेक्ट करता है। PS2 ये कीबोर्ड को और माउस को दोनों को ये कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपके गेम पोर्ट। क्या है, गेम पोर्ट। यह कंप्यूटर गेम खेलने के लिए एक डिवाइस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक। क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक।
जॉयस्टिक होती है, छड़ी के समान होती है, इनपुट डिवाइसेज में अपन पढ़ेंगे, इससे कर्सर बहुत फास्ट चलता है और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए यूज में ली जाती है। तो जॉयस्टिक को किससे जोड़ते हैं? गेम पोर्ट से जोड़ा जाता है। जॉयस्टिक को साथियों किससे जोड़ा जाता है? गेम पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसके बाद आता है ऑडियो पोर्ट, जिससे स्पीकर को जोड़ा जाता है या माइक को जोड़ा जाता है या माइक्रोफोन को जोड़ा जाता है। माइक्रोफोन, स्पीकर या माइक, क्या? माइक्रोफोन, स्पीकर, या माइक को इससे जोड़ा जाता है ऑडियो पोर्ट से। इसके बाद कुछ और पोर्ट होते हैं, जैसे कि अपन बात करें कुछ पोर्ट की, जैसे नंबर 1 पे आता है, आप ले लो HDMI पोर्ट। क्या होता है? HDMI पोर्ट। जो HDMI पोर्ट होता है वह, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। इससे क्या जुड़ता है? मॉनिटर या प्रोजेक्टर जुड़ते हैं। क्या जुड़ता है? मॉनिटर, जो डिस्प्ले के लिए स्क्रीन होती है ना, मॉनिटर या प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए, मॉनिटर या प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कुछ नहीं होता, जैसे VGA पोर्ट के समान ही होता है HDMI स्क्रीन को दिखाने के लिए। चलिए इसका एक बार चित्र देख लेते हैं, इसकी केबल का और उसका दोनों का चित्र मैंने दिया हुआ है। पिक्चर के माध्यम से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। यह है HDMI पोर्ट। ये देखिए आपके समझ में आ गया होगा। HDMI पोर्ट और HDMI केबल दोनों इसमें लगा दी है। ये तो है आपका HDMI केबल, ये क्या है? केबल। और ये क्या है? HDMI पोर्ट। तो ये कहाँ पे लगा होता है? ये आपके सिस्टम में लगा होता है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आपके VGA पोर्ट। क्या आता है? VGA पोर्ट। आता है। अगला क्या है? VGA पोर्ट। VGA की फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। यानी VGA पोर्ट क्या करता है? VGA केबल के माध्यम से पिक्चर को सिस्टम से, या जिसको आप कैबिनेट या PC बोलते हैं, उससे स्क्रीन को शो करने का कार्य करता है VGA पोर्ट। VGA केबल एक साइड तो PC में लगती है और दूसरी साइड आपके स्क्रीन में लगती है, और उसमें चित्र या वीडियो या स्क्रीन या डिस्प्ले आ जाता है। तो ये आपके VGA पोर्ट समझ में आ गया होगा। VGA का भी मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। यह क्या है? हमारा VGA पोर्ट है। दोस्तों काफी मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह है VGA पोर्ट, या इसको बोलते हैं VGA कनेक्टर। क्या बोलते हैं? VGA कनेक्टर। ये तो VGA कनेक्टर है और ये है VGA केबल। ये केबल है, VGA केबल है जो इस कनेक्टर में लगती है। VGA पोर्ट जो PC के पीछे होता है, आप ध्यान से देखोगे तो। और यह है HDMI पोर्ट। यह भी HDMI पोर्ट कुछ कंप्यूटरों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो यह HDMI पोर्ट है और यह HDMI केबल है। HDMI केबल है ये। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगला अपन ले लेते हैं SMPS। SMPS क्या होता है? पावर सप्लाई के लिए यूज में लिया जाता है SMPS। क्या लेते हैं? SMPS। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई।
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस। यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह क्या करता है? जो पार्ट्स है, कंप्यूटर के पार्ट्स है उसमें, या जो पीसी के पार्ट्स है उसमें क्या करता है? पावर सप्लाई का कार्य करता है, पावर सप्लाई करता है। क्या करता है? पावर सप्लाई, विद्युत सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसका भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं ताकि समझने में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। यह है पावर सप्लाई, एसएमपीएस बोलते हैं इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई। यह है पावर कनेक्टर है, यह जो आप देख रहे हैं पावर कनेक्टर है। ये देखो, ये क्या है? पावर कनेक्टर है। इससे केबल जुड़ती है, पावर केबल कनेक्ट होती है, इसके थ्रू फिर कंप्लीट पीसी में या मदरबोर्ड में या सिस्टम में पावर सप्लाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद एक लास्ट और बच गया अपने, उसको भी अपन कर लेते हैं। अलग से क्लास थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, चलो देख लेते हैं। यह रहेगा अपने डेटा प्रोसेसिंग सीरीज। क्या है? डेटा प्रोसेसिंग सीरीज। जो डेटा प्रोसेसिंग सीरीज है वो देख लेते हैं। जैसे डेटा प्रोसेसिंग सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? डाटा। क्या आता है? डेटा। फिर उसके बाद क्या होता है? इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? नॉलेज आता है। क्या आता है? नॉलेज, नॉलेज। जैसे एक तो क्या होता है? डेटा, फिर आता है इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सूचना। क्या बोलते हैं? सूचना। फिर नॉलेज को क्या बोलते हैं? जानकारी, जानकारी। फिर इसके बाद में क्या आता है? विजडम। क्या आता है? विजडम, विजडम। यह क्या करता है? निर्णय लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है विजडम। नॉलेज के बेस पे निर्णय ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होता है? डाटा। डाटा क्या होता है? रो फैक्ट चीजें होती है, वही जो अल्फाबेट है, अंक है, चित्र है, उन सबको क्या बोलते हैं? डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस किया तो उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं, या इसको अर्थपूर्ण डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण डेटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। नॉलेज क्या है? आपने जैसे कुछ पढ़ा या कुछ अनुभव से, आपको कुछ अनुभव से कोई समझ पैदा हो गई। क्या हो गई? समझ पैदा हो गई, तो वह क्या है? आपका नॉलेज है। अनुभव से या पढ़ने से आपको जो समझ पैदा हो जाती है उसको क्या कहते हैं? नॉलेज। और जो आपके पास नॉलेज है उसके आधार पर आप जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, आपकी नॉलेज के अनुसार, नॉलेज के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? विजडम बोलते हैं। और ये डेटा प्रोसेसिंग सीरीज है जिसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम होता है। चलिए साथियों, यह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन 43 मिनट की हो गई है। चलो आज क्या क्या पढ़ा वो अपन देख लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हैं। चलिए एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में है सबसे पहले वर्ड लेंथ, शब्द प्रास, फिर है सिस्टम क्लॉक, फिर उसके बाद आता है आपके कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम क्लॉक, जिसमें CMOS भी होता है। यह इस CMOS का पिक्चर आपको लगाया है यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग या समांतर प्रोसेसिंग, एक ही कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगाकर उसकी गति को बढ़ाना। फिर आता है आपके कैश मेमोरी, लास्ट कैश मेमोरी को अच्छे से समझाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है आपको। इसके बाद आता है आपके यह कैश मेमोरी सीपीयू व मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के मध्य स्थित होती है, सीपीयू की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर। देखो हार्डवेयर क्या होता है? जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल पार्ट होता है, डिवाइस के रूप में होता है, अपडेट नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, और इसकी एसेसरीज व पार्ट मिलते हैं।
जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है यह क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, लॉजिकल पार्ट होता है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अपडेट कर सकते हैं और इसके एसेसरीज व पार्ट भी नहीं मिलते। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, जैसे डेटा है, डेटा को प्रोसेस किया, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह क्या है, जैसे सीयू कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का दिल, हार्ट, इसी को केंद्रीय नाड़ी तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में आपको अभी अभी पढ़ाया ही है और यह है कनेक्टर। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में मेमोरी चैप्टर के साथ।